हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्पनेट क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है डीआई। ओके, सो ये वाला मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है जो लास्ट ईयर टाइम जब एग्जाम हुआ था एडीआई का, एडीआई 2022 के पेपर नंबर 4 में आया था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन देखा गया था पूरे एडीआई के एग्जाम में, एक ही पर्टिकुलर सेट में, एक ही पर्टिकुलर पेपर में, बेसिकली पेपर 4 में एक ही क्वेश्चन देखा गया था। उन्होंने इस चार्ट से एक ही क्वेश्चन दिया था, राइट। हालांकि इस तरीके का चार्ट आता है बहुत दूसरे एग्जाम्स में आता है, बैंकिंग हो गया या फिर एसएससी हो गया, वहां पे वो लोग 2-4 सवाल दे देते हैं। तो आज हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं, तो इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर का एग्जाम आया था, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे एंड इसके बाद मैं आप लोगों को और भी कुछ तरीके के क्वेश्चंस करवा दूंगा जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में एडीआई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग एकदम पूरा हाई लेवल तक नहीं जाएंगे जैसा मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है, वो चाहिए नहीं। ठीक है, एक बेयर मिनिमम, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 2-4 सवाल मैं आप सबको होमवर्क के लिए भी दे दूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइम आया था एग्जाम में और इस बार भी आने के चांसेस है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी थोड़ा सा पहले बेसिक देखेंगे। अच्छा, सो बेसिक में मुझे आपको बस इतना ही बताना है कि आप सभी को परसेंटेज तो पता होगा। ठीक है, तो जैसे किसी भी नंबर को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें, यानी नंबर टू परसेंटेज, ठीक है, क्या बोला मैंने, नंबर टू परसेंटेज, तो हम लोग करते क्या है, बेसिकली हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। किसी भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ओके, और इसी का उल्टा अगर मुझे किसी नंबर को परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना है, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 100 ही है सब कुछ। परसेंटेज का मतलब ही है हर एक 100 में। ठीक है, तो परसेंटेज का जो सर्वे सर्वा है, परसेंटेज रिवॉल्व्स अराउंड द वैल्यू 100। तो अगर आपको नंबर से परसेंटेज में जाना है तो 100 को लेके आओ, 100 को लेके आओ। देखो आप परसेंटेज में जा रहे हो, परसेंटेज का सर्वे सर्वा कौन है, 100 है, तो 100 को बुलाओ, 100 को लेके आओ, 100 से मल्टीप्लाई। और अगर परसेंटेज से नंबर की तरफ जा रहे हो, यानी परसेंटेज को पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है, ऐसे याद रखो, परसेंटेज को आप पीछे छोड़ना चाहते हो, परसेंटेज नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए तो भाग लगाओ, ठीक है, डिवाइड करो 100 से। अब इसी कंसेप्ट पे जब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में नहीं देखे, हालांकि हमको बहुत तरीके का ग्राफ्स देखने को मिलेगा आज के डेटा इंटरप्रिटेशन के सेशन में। तो बेसिकली मैंने 3 ग्राफ्स लिया। एक मैंने लिया हुआ है टेबल ग्राफ, बेसिकली एक मैंने लिया है बार ग्राफ, ठीक है, और एक मैंने लिया हुआ है पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लोग जोर देंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। क्योंकि बार ग्राफ और टेबल आप खुद ही देखोगे तो ये तो डायरेक्ट है, इजी है, इस पे कुछ अलग डायरेक्शन से या फिर थोड़ा वर्सेटाइल क्वेश्चन नहीं बन सकता। बट पाई चार्ट में क्या है कि डिग्री, परसेंटेज, इन सब से भी क्वेश्चंस बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर यही चीज हम लोग एंगल्स के मामले में करें, ठीक है, जैसे परसेंटेज का सर्वे सर्वा कौन है, 100 है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल का सर्वे सर्वा है 360 डिग्री। ठीक है, पूरा जो एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, हम लोग बोलते हैं ना जिसको सब कुछ आता है वो 360 डिग्री क्लियर है, एबी डिविलियर्स, ठीक है, या फिर सूर्य कुमार यादव, ठीक है, या फिर दूसरा कोई इंसान जिसको बहुत सारे काम आते हैं, तो 360 डिग्री इंसान है, ये मल्टीटास्किंग है। ठीक है, तो 360 डिग्री। अब क्या है, अब सेम लिखने वाला हूं, अगर आपको किसी भी नंबर को अगर आपको डिग्री में लेके जाना है, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आपको डिग्री में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 360 डिग्री से।
एंड अगर आपको डिग्री से नंबर में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको 360 से। ठीक है, तो इस चीज को एकदम डेडिकेटेडली आपको नहीं पढ़ना है, इन द सेंस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन में ये सारी चीजें बता रहा हूं, ये आपको एकदम आसान कर देगा आपका जिंदगी डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आपको बस इतना सारी चीज ध्यान रखना है। अब आप खुद बताओ कि मान लो कि मेरे पास कोई एक वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास कोई एक वैल्यू है एंड मुझे उसको एंगल में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो कि आप सबने तो अपना परसेंटेज निकाला ही होगा, क्लास 10 12 के बाद आप सभी ने अपना परसेंटेज निकाला होगा। तो कैसे कैलकुलेट किया होगा आपने कि 300 मिला आपको कितने के एग्जाम में, 500 के एग्जाम में। अब अगर मैं यही तक रख दूं तो क्या ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो पाएगा? ये परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100। अब अगर आप कैंसिल आउट करोगे, आप अगर ढंग से कैंसिल आउट करोगे तो 60, बट ये 60 आप ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60 कितना है, 60 परसेंटेज है। ठीक है, कैसे आया ये 0 और 0 कट गया यहाँ पे और ये 5 से 360 कट गया। सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके का कोई नंबर को अगर मैं चाहूँ कि मैं डिग्री में लेके जाऊँ तो क्या होगा, फिर से लिखूं 300 आउट ऑफ 500, तो 360 डिग्री में से मुझे कितना डिग्री का मार्क्स मिला है, अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 0 और 0 कट गया, 5 से आप इसको काटोगे, 5 से काटोगे तो 72 आएगा, 72 into 3 होगा 216 डिग्री। तो 100% में से मुझे कितना परसेंट मिला, 60% एग्जाम में, और 360 डिग्री में से मुझे कितना डिग्री मिला, 216 डिग्री मिला एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज में काम करना है तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिग्री, अगर आपको डिग्री में अपना वर्कआउट करना है तो 360 से मल्टीप्लाई 360 से डिग्री। समझ में आ गया? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट जो एग्जाम में आया था, द पाई चार्ट। इसको पाई चार्ट बोला जाता है क्योंकि ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल के साथ पाई वर्ड जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है क्या सर्कल का एरिया क्या होता है? मुझे कमेंट्स में बताओ सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, द पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ब्रेकअप, यानी कितना खर्चा होता है इन लैक्स, जो एक्सपेंडिचर खर्चा है वो लैक्स में है ऑफ ए कंपनी फॉर ए गिवन ईयर। द एंगल सबटेंडेड बाय द, ठीक है, एंगल सबटेंडेड मतलब एंगल कितना बनाया है, सब सिंपल समझो। हाँ, सबटेंडेड का मतलब है कितना बनाया है। सो एंगल कितना बनाया है बाय द टैक्स सेगमेंट। यहाँ पे देखो एक कंपनी का कहाँ पे खर्चा होता है, टैक्स में होता है 450। अब इसको 450 रुपीस मत मानो बेटा, ठीक है, ये 450 लैक्स है, देखो ये लैक्स बोला गया, ठीक है, 450। ओके, एचआर में होता है 500, ट्रेनिंग में होता है 150, इलेक्ट्रिसिटी में 250, ट्रैवल में 400, आउटसोर्सिंग में 50 और इंफ्रास्ट्रक्चर में 200। ठीक है, अभी बोला है कि ये जो टैक्स है, ये टैक्स पूरे का कितना डिग्री एंगल बनाएगा, ये पूरा कितना है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ये चीज, ये पूरा कितना है आप सभी को पता है, ये पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री का ये कितना हिस्सा है, बस यही आपको बताना है। तो मुझे तो पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि टोटल कितना खर्चा हो रहा है, मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये एंगल में नहीं है, ये है नंबर्स में। तो पहले मुझे नंबर्स में देखना पड़ेगा कि 450 का मेरा खर्चा हो रहा है, किसमें हो रहा है, टैक्स पे हो रहा है, तो पूरा खर्चा कितना है। तो एक बार हम लोग पूरा खर्चा जल्दी जल्दी निकालेंगे। यहां से शुरू करते हैं, 450, 500,
450 500 फीट आप लोग देख लो 150 250 150 250 ठीक है ये हो गया 150 250 फिर 450 200 450 200 तो देख लो सब लोग देख लो यहाँ पे एक बार टोटल कर लो 5 और 5 10 10 और 5 15 सही है ना 450 500 150 नहीं एक छूट गया 5 और 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20 तो कैरी फॉरवर्ड कितना है 2 2 और 4 6 6 और 5 11 11 और 1 12 12 और 2 14 14 और 4 18 18 और 2 20 यानी 2000 का टोटल खर्चा ठीक है 2000 का टोटल खर्चा और इस 2000 में से टैक्स में कितना जा रहा है टैक्स में जा रहा है 450 समझ में आ गया हमको इतना पता चल गया कि 450 आउट ऑफ 2000 ठीक है अभी मैं आपको बताता हूं किसको करेंगे किसी अच्छा मैं आपको दोनों ही चीजें निकाल के बता दूंगा टैक्स का परसेंटेज निकालेंगे पहले एंड फिर निकालेंगे टैक्स का डिग्री ये सिंबल किसके लिए है ये डिग्री के लिए तो देखो 450 का खर्चा है आउट ऑफ 2000 450 का खर्चा है आउट ऑफ 2000 यहां पे भी सेम लिखना है आपको 450 का खर्चा है आउट ऑफ 2000 बट ये वाला जो वैल्यू है ये मांगा गया है परसेंटेज में इससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से ये वाला जो वैल्यू है ये मांगा गया है एंगल में डिग्री में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 360 से समझ में आ गया एकदम सिंपल है आपको बोला है टैक्स का परसेंटेज क्या है तो टोटल 2000 का खर्चा है उसमें से 450 टैक्स है तो परसेंटेज बताओ अगर मैं बोलता कि 2000 में 1000 का खर्चा है तो आप लोग सीधा बोल देते कि 50% है ठीक है तो 2000 में 450 का खर्चा है इनटू 100 यानी परसेंटेज 2000 में 450 का खर्चा है इनटू 360 यानी एंगल डिग्री ठीक है चलो कैंसिल आउट करते हैं ये ग्रीन दिख रहा होगा ना आपको ओके ये यहाँ पे गया तो कितना आ जाएगा एंगल कितना आ जाएगा 22 एंगल नहीं परसेंटेज ये आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा 1 2 1 2 अच्छा अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो 5 से 20 को काटूंगा तो 4 आएगा 5 से 45 को काटूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा 4 से अगर मैं 4 को काटूं तो 1 आएगा 4 से 36 को काटूं तो 9 आएगा 9 into 9 मुझे दे देगा 81 डिग्री अभी आप लोग यहाँ पे आंसर मार्क कर दो 81 डिग्री सही है समझ में आया एकदम सिंपल है ऐसा नहीं लोग समझते हैं कि पाई चार्ट बहुत एक बड़ा सा मतलब कोई हुआ जैसा है ऐसा कोई चीज नहीं है आप परसेंटेज जैसे निकालते हो 100 के साथ वही रिलेशन आपको मेंटेन करना है 360 डिग्री से राइट आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है ये वाला मैंने एक क्वेश्चन दिया है देख लो बहुत सिंपल है क्या दिया हुआ है डायरेक्शंस स्टडी द फॉलोइंग चार्ट carefully and answer the questions given below it तो क्या दिया हुआ the pie chart given here represents the number of valid votes obtained by 4 students who contested election for school leadership ठीक है स्कूल का लीडरशिप कौन करेगा स्कूल का कैप्टन कौन होगा लीडर कौन होगा उसके लिए 4 लोगों में एक इलेक्शन हुआ ठीक है 4 लोगों में हुआ 4 स्टूडेंट्स the total number of valid votes polled was 720 तो valid votes जो है वो 720 तो valid मतलब invalid votes क्या होता है कभी कभार वोट आप जब अभी जैसे 1-2 महीने पहले ही लोकसभा इलेक्शन हुआ है तो आपने अगर ईवीएम मशीन में अपना वोट डाला हुआ है ठीक है वैसे स्कूल का इलेक्शन तो ईवीएम में नहीं होगा रैंडमली मतलब नॉर्मली किया जाएगा वो चीज ठीक है तो बट स्टिल किसी कारणवश अगर कोई भी वोट मतलब
वहां पे मान लो कि वो चुप्पा नहीं लगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गया, या फिर अगर स्कूल में हो रहा है तो ईवीएम मशीन वगैरह तो नहीं रहेगा, बट वहां पे मान लो किसी ने अपना नाम लिखा बट वहां पे किसको वोट दे रहा है वो नहीं लिखा, तो ये सारा क्या है कि इनवैलिड वोट में काउंट हो जाता है। वैलिड क्या है, जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो 720 वैलिड वोट्स। अब बात ये है कि 720 में से इसको कितना डिग्री मिला वो दिया हुआ, इसको कितना परसेंटेज मिला ये नहीं दिया हुआ, समझ में आ रहा है? इसको कितना डिग्री मिला ये दिया हुआ। वो लोग ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि इसको मिला 20%, इसको मिला 20%, इसको 30%, इसको 30%, तो ऐसा हो जाता 20 20 40, 40 और 30 70, 70 और 30 100, राइट। तो उन्होंने एंगल में, सॉरी उन्होंने परसेंटेज में नहीं देखा, उन्होंने देना प्रेफर किया डिग्री में। तो अभी हम लोग डिग्री में निकालेंगे, हम लोग अभी समझ चुके हैं डिग्री में आंसर कैसे निकालना है। व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय एनी कैंडिडेट, ठीक है। मिनिमम वोट किसको मिला, देखो मिनिमम वोट किसको मिला, परमजीत को मिला, ठीक है। परमजीत को मिला, कितना मिला मिनिमम वोट उसको, उसको मिला 60 डिग्री, हो गया आंसर। बट बात है आंसर में तो नंबर दिया हुआ है, आंसर में डिग्री नहीं है, समझ में आ रहा है? आंसर में नंबर दिया हुआ है, आंसर में डिग्री नहीं है। तो आपको डिग्री को नंबर में लेके जाना है। तो मैंने क्या बताया था, परसेंटेज को नंबर में ले जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, डिग्री को नंबर में लेके जाने के लिए डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। बट एक चीज समझो, ये जो परसेंटेज है, ये जो डिग्री है, ये किसी नंबर के ऊपर अप्लाई होगा ना। जैसे अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूं 20%, इसका कोई मतलब है क्या, इसका कोई मतलब है? ठीक है, चलो मैं कन्वर्ट करना है, मैं कन्वर्ट कर दूंगा। 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, इसको आप काटो, आपके साइड में 1/2। अभी भी इसका कोई मतलब है क्या? इसका मतलब नहीं बनेगा ना। 20% किस चीज का, ये आपको सवाल होना चाहिए। 20% ऑफ 550, ऐसा कोई एक नंबर तो होना चाहिए ना, ऐसा कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास डिग्री भी होगा, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री, 120 डिग्री को आप कन्वर्ट तो कर लोगे, 120 बाई 360 करोगे, यहाँ पे 20% को आपने कन्वर्ट किया, 20 बाई 100 किया, तो डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, डिग्री टू नंबर डिवाइडेड बाई 360। बट किस चीज का डिग्री, कितने वैल्यू का, समझ में आ रहा है? 120 डिग्री ऑफ कौन सा नंबर, तो वो नंबर पता होना चाहिए, बिना नंबर के कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे 60 डिग्री होगी, तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 60 बाई 360 ऑफ 60 बाई 360 ऑफ क्या, 60 डिग्री ऑफ टोटल कितना है, देखो ना भाई 720। मुझे लिखना पड़ेगा ना ये चीज, एक्चुअली ये ऐसा लिखना ही गलत है, इसका लिखावट ऐसा होना चाहिए था 60 डिग्री ऑफ 720, ये होना चाहिए था इसका लिखावट। समझ में आ रहा है? सिर्फ 60 डिग्री से क्या पता चला, समझ में आ रहा है? तो परमजीत को 60 डिग्री मिला, कौन से वैल्यू का 60 डिग्री, इस पूरे का 60 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री है, 360 डिग्री का 60 डिग्री पार्ट वो लेके बैठा हुआ है, बट कौन से वैल्यू का, 720। समझ में आ रहा है? 720 में से अगर मैं ऐसा बोलूं 720 में से 50% वोट परमजीत को मिला, ये एक बोलने का तरीका है जो कि सुनने में भी सही लगता है। तो यहाँ पे मैं कैसे बोलूंगा, 720 का 60 डिग्री वोट परमजीत को मिला, ठीक है। तो 60 डिग्री ऑफ 720। अब यहाँ पे देखो 360 का डबल है, सीधा कट गया, 60 into 2 कितना आ रहा है, देख लो 60 into 2 कितना आ रहा है, 120। डायरेक्ट ये मार्क हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द विनर, ये तो बात आसान है, शिवराम सॉरी विश्वनाथ,
ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा वोट्स का सबसे ज्यादा हिस्सा वो लेके बैठा हो। By how many votes did the winner defeat his nearest rival? विनर ने अपने एकदम पड़ोसी राइवल को, ठीक है, अपने उसके अगेंस्ट में जो था उसके राइवल को, उसके विरोधी को कितने वोटों से हराया? देखो ये हुआ नंबर 1, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। 1 को मिला कितना? 120, 2 को मिला कितना? 100 वोट्स। तो कितने से जीता या कितने से हराया उसने? 20 डिग्री से हराया। बट अगेन बात वो है, ये 20 डिग्री है, यहाँ पे वैल्यूज है। 20 डिग्री किसी नंबर का तो होगा ना, कौन सा नंबर का? 20 डिग्री ऑफ पूरे टोटल का। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको? 20 डिग्री 20 और तो डिग्री नहीं लिखेंगे, 20 बाई 360 इंटू 700, ठीक है। 360 से सीधा ये 2 बार कट जाएगा, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। यानी 40 वोटों से विश्वनाथ जीता, या फिर 40 वोटों से शिवरमन हारा, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो 40 वोटों से विश्वनाथ ने शिवरमन को हराया। राइट, समझ में आ रहा है ना कैसे मैं बता रहा हूँ? ठीक है, तो आपको सिंपल परसेंटेज में अगर जैसे होता जैसे करना है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, डिग्री होता है तो डिग्री को अगर नंबर में लेके जाना है तो 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट किसी वैल्यू के ऊपर वो अप्लाई होगा ना, वो हवा में नहीं होगा। 20 डिग्री ऑफ कौन सा नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। Okay, what is the ratio between minimum votes gained and the minimum vote leader? ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, ये सब वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। हालांकि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें मैंने इसका सॉल्यूशन लिख के रख दिया है, तो आप लिखा हुआ पार्ट आपको मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप फिर भी कमेंट में पूछ लीजिएगा, बट आई गेस कि आपको सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा। राइट, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए होमवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी एक पाई चार्ट दिया हुआ है, क्या दिया? देखिए ये पाई चार्ट का परसेंटेज में है, तो ये सारा परसेंटेज मिला के कितना होगा? ये सारा परसेंटेज मिला के 100% होगा। आप सभी को पता है, सब कुछ फुलफिल परसेंटेज मिला के 100%। यहाँ पे ये सारा डिग्री मिला के कितना होगा? ओवरऑल डिग्री कितना होता है? 360 होता है। देखो 120 और 100 कितना हो गया? 220, 220 और 80 कितना हो गया? 300, 300 और 60 कितना हो गया? 360, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। ये भी वैसे आप लोग होमवर्क कर सकते हो, पर चलो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बोला है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इन 6 डिफरेंट प्रोफेशंस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 26,800, ठीक है। ओके, तो एक मार्केट में सर्वे किया गया, एक मार्केट में सर्वे किया गया, और वो सर्वे कितने लोगों के ऊपर हुआ? 26,800 लोगों के ऊपर हुआ, ठीक है। 26,800 लोगों के ऊपर हुआ, और ये देखा गया कि 9% लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, 15% टीचिंग करते हैं, फिल्म प्रोडक्शन 19%, मेडिकल लाइन में है 27%, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं 13%, मैनेजमेंट में है 17%, ठीक है। अब बस सीधा सीधा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं यहां से पढ़ता हूं क्वेश्चन को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन टीचिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन टुगेदर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो टीचिंग और मेडिकल प्रोफेशन को एक साथ लेना है, बट डिफरेंस निकालना है। तो अब आप कंफ्यूज मत होना कि किस चीज का डिफरेंस, इनको तो टुगेदर लिया जा रहा है, देखो इन दोनों को टुगेदर लेना है एंड इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ? एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट प्रोफेशन। समझ में आ रहा है? मैं लिख देता हूं, टीचिंग प्लस मेडिकल और इसका डिफरेंस निकालना है आपको मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, कर लेंगे, देख लो। टीचिंग प्लस मेडिकल,
टीचिंग में है 15, यहाँ पे 27। फिलहाल हम लोग परसेंटेज में सब कुछ करेंगे, बाद में जाके परसेंटेज टू नंबर कन्वर्ट कर देंगे। टीचिंग में 15 और 27 कितना हो गया यहाँ पे 42%। दिख रहा है ना आपको 42%। मैनेजमेंट में कितना है 17%। तो देखो बहुत लोग ऐसे करेंगे 42% ऑफ 26,800 फिर वो निकालने बैठेंगे, 17% ऑफ 26,800 फिर वो निकालने बैठेंगे, फिर माइनस करेंगे। नहीं चाहिए, आप पहले यहाँ पे परसेंटेज को माइनस करो एंड बाद में जाके परसेंटेज टू नंबर कन्वर्ट करना। ठीक है, ओके। सो टीचिंग और मेडिकल में आया 42% एंड मैनेजमेंट में आया 17%। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस करो उसको, माइनस करो 25%। बस हो गया। अब इस परसेंटेज को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। एंड आप सभी को पता है कि परसेंटेज टू नंबर कन्वर्शन कैसे होता है, बट जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय 100। बट मैंने हमेशा आपको बताया है परसेंटेज हो डिग्री हो किसी नंबर पे अप्लाई होना जरूरी है, अदरवाइज उसका जो फील होता है, उसका जो एक वैल्यू होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो 25% ऑफ कुछ होगा ना बेटा, 25% ऑफ कुछ होगा तो क्या होगा 26,800। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे, होमवर्क के लिए रख लो। चलो मैं कर ही देता हूं यार, आप लोग पूरा बात कर लेंगे। 25% क्या होता है 25 डिवाइडेड बाय इनटू 26800। ठीक है, अगर मैं 25 से सीधा काटूंगा तो 4 आएगा, 4 से अगर मैं काटूंगा तो 6 बार जाएगा 700, 6700। आंसर इज 6700। ठीक है, 4 से 26800 को मैंने कैंसिल कर दिया। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड इंडस्ट्रीज टुगेदर। इंजीनियरिंग में कितना है 9%, इंडस्ट्रीज में कितना है 13%, तो कितना हो गया टोटल 22%। ठीक है, 22%। ठीक है, बट यहाँ पे तो परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे वैल्यू में है, तो आपको इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। बट हमेशा याद रखना परसेंटेज किसी नंबर पे अप्लाई होगा। 22% ऑफ कौन सा वैल्यू 26800। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग करो 22/100 into 26800। ठीक है, तो 0 और 0 कट जाएगा, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे ज्यादा आपको शॉर्टकट ट्रिक नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आप लोगों को इतना चाहिए भी नहीं होगा। अभी तो 3 घंटे का एग्जाम है, आराम से आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। सो 268 into 22, तो 2 into 8 16 कैरी 1, 12 13 कैरी 1 6 3, तो कितना हो गया 5896। 5896 ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तो यानी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज प्रोफेशन में टोटल कुल मिला के कितने लोग हैं 5896। राइट, चलो ये हो गया पाई चार्ट। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही आएगा, क्योंकि पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में यही आया है। ओके, अभी एक बार देख लेते हैं, छोटा मोटा चीज है। यहाँ पे एक इसको बोला जाता है बार डायग्राम, बार ग्राफ। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज ओवर 3 ईयर इन करोड़ से, ये करोड़ में वैल्यू है। ठीक है, तो ए बी और सी 3 कंपनीज है। ठीक है, और इन्होंने कितना इंपोर्ट किया है, यानी दूसरे कंट्रीज से कितना लेके आए हैं लोग, कितना इंपोर्ट किया है वो दे रखा है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 साल का दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ा ना मैं बैलेंस लिख लेता हूं। चलो ये सब तो पूरा दिख रहा है कितना बैलेंस है। ये जैसे 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 60 है। अच्छा ये वैल्यू में लिख देता हूं, ये कितना है ये 65 है, ये कितना है ये भी 65 है, ये 75 है, ये 85 है, ये कितना है ये भी 75 है,
दिस इज आल्सो 75, ये 85। ये सारा वैल्यूज मैंने लिख लिया, बाकी सब तो चलो समझ में आ गया। ओके चलो सॉल्व करते हैं हम। What was the percentage increase in imports by company B from 1995 to 1996? यहाँ पे बोला गया है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है। What was the percentage increase in import by company B from 1995 to 1996? यानी कंपनी बी का वो जितना इंपोर्ट करती है उसमें परसेंटेज वाइज कितना बढ़ोतरी हुआ है, कितना इंक्रीमेंट है, कहां से कहां तक, 1995 से 1996। तो सबसे पहले आप देख लो कि कंपनी बी कहां पे है। कंपनी बी ये वाला है, ये जो ब्राउन या ब्राउन ही बोलेंगे शायद, ब्राउन कलर जैसा जो कलर दिख रहा है वो है कंपनी बी। तो कंपनी बी अगर आप देखोगे, कंपनी बी 1995, तो कंपनी बी 1995 में कितना है, 1995 में ये वाला देखो यहाँ पे है 40, ठीक है, और 1996 में कितना है, 50 है। तो यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है 50। तो आपको निकालना है, आपको ये नहीं निकालना है कि कितना बड़ा है। यहाँ पे 40 करोड़ का इंपोर्ट है, यहाँ पे 50 करोड़ का, ये सारा करोड़ में है, ठीक है। तो 10 करोड़ बड़ा है, ये नहीं निकालना है, आपको परसेंटेज में निकालना है। तो 10 करोड़ का इंक्रीमेंट है आउट ऑफ 40, आउट ऑफ हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है, याद रखना, ठीक है। 40 था पहले, जैसे मान लो आपका सैलरी पहले 40,000 था, अभी 50,000 हो गया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो, 10,000 का बढ़ोतरी है, 10,000 बड़ा है आउट ऑफ 40,000, सही ना। तो 10 करोड़ बड़ा है आउट ऑफ 40 करोड़, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा इनटू 0 और 0 कट जाएगा, 4 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 25%, सही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें आपको क्या निकालना है मैं बता देता हूँ, और मैं लिख भी दूंगा सब कुछ सही से। इसमें ये था, in which of the following years was the total imports made by all the three companies together the maximum? यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 सालों में किस साल, कौन से साल सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया तीनों कंपनीज ने मिला के, ठीक है। तो आपको एक चीज देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन सब चीजों पे थोड़ा दिमाग लगाना एग्जाम में भी। देखो ये वाला साल, ये वाला साल, ये वाला साल, ये वाला साल आप काउंट ही नहीं करोगे, क्योंकि ये सब तो कम है, वैल्यूज दिख रहा है कम है, वैल्यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये तीनों सालों में कौन जीतने वाला है, इन तीनों सालों में कौन जीतने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 1999 का भी चांस बहुत कम है, इसमें ये ग्रीन भी बड़ा है, ये ब्राउन भी बड़ा है, ब्लू भी बड़ा है, बहुत ज्यादा है, इसमें ग्रीन बहुत ज्यादा है, ये ब्राउन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये ब्लू भी ज्यादा है। तो 1999 का भी अगर आप पूरा ढंग से देखोगे तो आप क्रॉस ही लगाओगे इसमें, ठीक है। ये 4 साल तो हो नहीं सकता, बहुत कम वैल्यूज है, ठीक है। इन तीनों सालों में कंपटीशन है, और इन तीनों सालों में भी सबसे आप देखोगे तो 1998 और 2000, ठीक है, इन दोनों साल में आप देखना। तो आप लोग बस इन दोनों को चेक करो, आपको मन कर रहा है तो तीनों को चेक कर सकते हो। मैं वैल्यूज लिख देता हूं, इसमें ये वाला कितना है, ये 70 है, ठीक है, ये वाला कितना है, 80 है, ये वाला कितना है, 85 है, इसमें ये कितना है, 75 है, ये 70 है, और ये कितना है, ये 85 है, ठीक है। 75 70, चलो वैल्यूज लिख दिया, तो मैं काहे का होमवर्क मैं ही कर देता हूँ, मैं ही करके दे देता हूँ आपको। देखो इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, 70 और 80 कितना हो जाएगा, 150, 150 और 80 कितना हो जाएगा, 230, और साथ में 5 भी है, 235। तो 1999 का, सॉरी 1998 का, 1998 का आ रहा है 230, ठीक है, और 2000 का कितना आ रहा है, 70 75 और 85, 75 और 85 कितना होता है, 70 और 80 होता है 150, और 5 और 5 10, 160 हो गया, 160 और 70 कितना हो जाएगा, 230। तो 2000 का निकला 230,
तो ऑब्वियसली कौन जीत रहा है? 1998 इज द विनर। 1998 में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ तीनों कंपनीज मिला, राइट? चलो नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये क्या है? ये टेबल DI है, यानी टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन है टेबल में दिया हुआ है। आप लोग एक चीज शायद समझ रहे हैं, ये भी क्या है? इंफॉर्मेशन है। हमने पाई चार्ट में भी जो देखा था, ये भी क्या है? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में दिया हो सकता है, वो ग्राफ में भी दिया हुआ हो सकता है, वो टेबल में भी दिया हुआ हो सकता है, और वो पाई चार्ट में भी दिया हुआ हो सकता है, राइट? ओके, टेबल वाला सिंपल है, देख ही रहे क्या है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम, और यहाँ पे 5 लोग दिए हुए हैं। सिंपल, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को आके बताना पड़ेगा, आप टेबल देख के समझ जाओगे कि किस बारे में है। यहाँ पे 5 लोगों का नाम है और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है और टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द इनकम फ्रॉम ओवरटाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम फ्रॉम एरियर्स इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ए। ठीक है, देख लो एक बार, द इनकम फ्रॉम ओवरटाइम, ओवरटाइम से जितना इनकम होता है वो कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम फ्रॉम एरियर्स, एरियर्स से जितना इनकम होता है उसका कितना प्रतिशत। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? एरियर से हो रहा है। किसका कंपैरिजन हो रहा है? ओवरटाइम का कंपैरिजन। तो आप हमेशा जिससे कंपैरिजन करोगे ना, जिससे कंपैरिजन करोगे, एरियर से कंपैरिजन कर रहे हो, वो हमेशा बेस होता है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो ए के लिए देखो ओवरटाइम कितना है? 180। आउट ऑफ एरियर कितना है? 200। अभी आप बोलोगे कि एरियर वाले वैल्यू को नीचे क्यों बैठाया, ओवरटाइम को ऊपर क्यों बैठाया? क्योंकि आपको परसेंटेज ओवरटाइम का निकालना है। जिसका परसेंटेज निकालोगे उसको ऊपर रखो, और जिसके साथ कंपेयर करके निकालोगे उसको हमेशा नीचे बैठाओ। ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 ये तो चाहिए, भूले तो नहीं ना? भूल गए तो ये देख लो, अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा तो क्या आंसर निकलेगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसीलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 0 और 0 कट गया, 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 90। तो आंसर कितना आएगा? 90। समझ में आ रहा है? तो ये हमने टेबल से डेटा देख के कर लिया, यही डेटा ग्राफ में भी तो हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव देयर सैलरी लेस देन 3 टाइम्स इनकम फ्रॉम बोनस। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, क्या बोला है? हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव देयर सैलरी, कितने एम्प्लॉइज का, यहाँ पे 5 लोग है ना, 5 एम्प्लॉई, कितने एम्प्लॉइज का जो सैलरी है वो 3 गुना से कम है, लेस है। किससे लेस है? 3 टाइम्स। किसका 3 टाइम्स? बोनस। बोनस का 3 गुना से सैलरी कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो करते हैं हम, बोनस कितना है? 80 का 3 गुना 240 से कम नहीं है, ज्यादा है, तो ये तो नहीं होगा। बोनस कितना है? 40 का 3 गुना 120 से कम नहीं है, ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। बोनस कितना है? 150 का 3 गुना 450 से कम है क्या? यहाँ तो बोला है ना, बोनस का 3 गुने से कम, लेसर देन। 450 से ज्यादा है, ये भी काउंट नहीं होगा। 80 का 3 गुना 240 से ज्यादा है, ये भी काउंट नहीं होगा। 100 का 3 गुना 300 से ज्यादा है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। अगर मान लो मैं ऐसा बोलता कि हाँ चलो ये हो गया, तो मैं बोलता कि 2 आंसर है, 2 एम्प्लॉइज निकल रहे हैं। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है कि जिसका सैलरी बोनस के 3 गुने से कम है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आप सबने इस वीडियो को आराम से देखा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो जरूर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा एंड सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट उनका भी इंप्रूवमेंट हो सके, एंड कमेंट कर देना कुछ मोटिवेशनल एंड कुछ फीडबैक वाला। ठीक है, एंड जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
दीजिएगा सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।